देखिए जी, ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 7, एक्सरसाइज 1.1। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। हम ये देखते हैं कि इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो हमारी 100। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर मेरा 100 है तो ये फिर 110 होगा। क्यों भाई? अगर मैं यूँ ले लूँ कि ये मेरा 100 है तो इधर 110 होगा, इधर 120 होगा, और ये देखिए 120 भी हमारा है। हमने 100 को मार्क कर लिया। अब हम 120 को लिखेंगे। 120 हमारा 110 के बाद 120 आएगा, तो ये 120 भी हो गया, 100 भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर आता है। 130 जो है वो तो इसके फ़ौरन बाद आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 130। 130 के बाद देखेंगे 140 हमारा यहाँ पर आना है, लेकिन वो है नहीं। इसके फ़ौरन बाद आएगा 150, यानी इस जगह पे हमारा 150 आ जाएगा, तो ये 150 भी कवर अप हो गया। उसके बाद देखिए 170 ज़ाहिर है एक डिजिट के बाद आएगा। अगर मैं कहूँ कि इधर 160 है तो फिर यहाँ पर हमारे पास 170 होगा इस जगह के ऊपर। बाकी हमारे पास एक डिजिट रह गया, वो है 230। अब 170 के बाद 230 तक जाने के लिए हमें कुछ फासला तय करना पड़ेगा। देखिए ये 80, 90, 200, 210, 220 और 200। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बना है हमारे पास 200। इसी तरह से बाकी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखें यहाँ पर 5 डिजिट का वक्फा है, और सबसे छोटी क्वांटिटी हमारे पास 35 है। मैं अगर इस पहली वैल्यू को कह लूँ, ये वाली, कि ये जो पहली वैल्यू है ये मेरी 35 है। पहली वैल्यू मैं अगर कहूँ कि मेरी 35 है तो अगली 40 होगी, इससे अगली 45, ये 50 होगी, ये यूं ये सिलसिला चल पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है वो है जी 95, ऐसे ना जी। ये छोटी से छोटी 35 है, छोटी से छोटी जो हमारी है वो 35 है, और बड़ी से बड़ी है 95। तो हमने क्या किया, पहले नंबर पे 35 यहाँ पर मार्क कर लिया, फिर 35 के बाद 40 हमने यहाँ पर इस जगह पे मार्क कर लिया, फिर 45 उससे बिल्कुल अगला है यहाँ पर, ये हमने मार्क कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा 45 के बाद 50 नहीं है, फिर है 60, तो यहाँ पर 60 मार्क हुआ पड़ा है ये वाली जगह पे। फिर उसके बाद 80 है, देखिए 60 के बाद 70 है, तो ये हमारा 70 है जी इस जगह पे, ये देखें ये 70 है। उसके बाद देखिए हमारे पास 80 है, तो यहाँ पर हमने 80 को मार्क किया है। फिर उसके बाद देखें यानी 80 भी हो गया, 70 भी हो गया, सारे के सारे हो गए। तो ये हमारी यानी नंबर लाइन के ऊपर इनकी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखिए 1600 से लेकर ये 2000, लेकिन हमारा छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो 900 है। मैं अगर ये कहूँ कि ये 900 है और ये मेरे पास 1000 है, तो ये फिर आपके पास 1100 होगा, ये फिर, और ये वाली 1300, ये 1400, और ये आपके पास, और ये आपके पास 2000। तो 2000 तक हमें नीडेड थी। पहली जो क्वांटिटी हमने ली वो 900 है, ये वाली मार्क हो गई यहाँ पर देखें। फिर अगली क्वांटिटी देखें क्या है, 900 के बाद आपके पास 1000 है, वो यहाँ मार्क कर ली। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, 1000 के बाद 1500 जो है वो वाली है। तो 1500 तो यहाँ बनता है, ये 1600 और 1400 के दरमियान में, ये हमारे पास 1500 है। उसके बाद देखिए कहाँ पर है 1600, तो ये 16 जवानी 16 साल वाली ये हो गया। उसके बाद
1700 ये वाला मेरा बेटा, ये 1700, फिर उसके बाद है 2000 ये वाला है। तो ये हमने सारे के सारे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए पार्ट नंबर 3 के लिए। अब हम आगे जाएंगे पार्ट नंबर 4 में। देखें हमारी जो छोटी से छोटी वैल्यू है -10 है, तो हम यूँ करते हैं कि -10 से ही स्टार्ट लेते हैं, -10, फिर उसके बाद देखें 5 का वक्फा रखना पड़ेगा हमें, -10 के बाद फिर -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, 20, बल्कि वो देखें -5 नहीं है, माजरत के साथ ये मैं गलत कर गया हूँ। यहाँ से अगर ओरिजिन बनाया हमें तो -10 तो आपका यहाँ पर बनेगा इस जगह पे, फिर उसके बाद आपका -25 है, फिर -35 है, फिर -50 है। तो यानी यूँ कहिए कि अगर -10 है, इसको अगर हम -20 कह लें, इसको अगर हम -30 कह लें, और ये सारी वैल्यूज़ को इनको दफ़ा करें, ये फिर आपका -40 होगा और ये आपका -50 होगा। फिर और तो कोई नहीं है इससे बड़ी, -70 तक है, ये आपका -60 और ये वाली वैल्यू तो अब आप मार्क कर लें रेड से, ये देखें ये आपका -70, फिर उसके बाद ये -70 सबसे छोटी है, फिर उसके बाद देखें -70 के बाद आपका -50 ये वाला, फिर आपका है -35, -35 जो है ये आपका होगा 40 और 30 के दरमियान में, यहाँ होगा -35। उसके बाद देखिए इस जगह पे, उसके बाद देखिए आपके पास है -25, ये 20 और 30 के दरमियान में होगा, -20 यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, -10 यहाँ पर लेंगे, ये -10, फिर उसके बाद 45 यहाँ से हम देखेंगे, ये 0 है, ये 10 हो जाएगा, ये 20, ये 30, ये 40, 50 और ये 60, ये 70, इस तरह से। तो 45 कहाँ होगा, 40 और 50 के दरमियान में हमारा 45। उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 60, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये 60 है। तो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसमें देखें क्या है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बताएं इसमें। सबसे छोटी वैल्यू वो होती है जो मनफी में सबसे बड़ी हो। तो ये जो -400 है ये सबसे छोटी है। अगर हम यहाँ पर लिख लें कि ये वाली क्वांटिटी -400 है, तो इससे फिर बड़ी कौन सी होंगी, और हमने वक्फे को भी स्पेशली देखना है। फ़र्ज़ करिए -400 है, नहीं ये नहीं कर सकते, ये तो प्लस में यहाँ सबसे एंड में आएगी। इसके बाद इससे छोटी ये वाली है -220। तो मैं यूँ करता हूँ कि ये मैं कहूँगा अगर 400 है, मैं 25 का वक्फा कर लेता हूँ। ये मेरा -375, ये वाला -350 और ये वाला -325, ये वाला -300, ये वाला आपका -275, ये वाला -250 और ये वाला आपका -225, ये वाला आपका -200, और यूँ हम मतलब आगे चलते जाएंगे। इसकी रियल लाइन ने बहुत बड़ा बनना है। पहले हम नेगेटिव को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा है जी -400 ये वाला। फिर उसके बाद -225 ये आपका -225 दूसरा नंबर, एक नंबर ये, दूसरा ये। उसके बाद देखिए कौन सा है हमारे पास -150, ये देखिए इसे मैंने कहा है, तो ये आपका होगा -175 और ये आपका होगा -150। ये नंबर मार्क हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास पॉजिटिव डिजिट है, यानी -150 के बाद अगर मैं देखूं 25 के वक्फे पे देखूं तो मेरा -100 जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ये -125, -100, ये आपका -75, ये आपका -50, ये -25, ये आपका 0, यहाँ पर 25 स्टार्ट होगा। यानी हमें एक और लाइन भी मार्क करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये 25 से स्टार्ट हुआ है और हमने कहाँ तक पहुँचना है फिर
440 तक। तो यूँ अगर और मार्क करें तो ये 50 हो गया, ये फिर 75, ये वाला 100, ये वाला 125, ये आपका 150, 25 का गैप कर रहे हैं। ये आपका 75 और यहाँ पर आपके पास 200, तो यहाँ 200 हुआ है। उसके बाद 440, यानी यहाँ अगर 400 होता है तो 440 कहीं यहाँ पर होगा। ये आपका हो गया जी 440 को भी हमने ड्रा कर दिया। 120 कहाँ होगा? 120 आपका होगा 125 के बाद। ये देखिए, ये इससे पहले यहाँ पर 120, ये उसके बाद आपका 100 भी हमने फॉर्म कर दिया है। ये आपका 100 है, उसके बाद आपका 110 है, ये इससे बिल्कुल पीछे यहाँ पर 110 होगा। तो इसके लिए लाइन बड़ी चाहिए, वो फिर अलग से आप बना के दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए कितना गैप है, 100 का गैप नज़र आ रहा होगा आपको। तो उसी हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि ये सबसे छोटी वैल्यू है तो यहाँ पर ये होगी -2500। उससे छोटी देखें 10 का गैप है, यानी पूरा 1000 का गैप है, तो ये आपका होगा जी -1500, उससे छोटी। फिर उसके बाद -1100, ये देखिए ये इससे थोड़ी कम होगी, यानी यहाँ पर होगा आपका -1100। और देखिए यहाँ पर अगर कहीं ज़ीरो हो, इधर होगी 1600 और इधर होगी 2100, तो ये सारी वैल्यू जो है मार्क हो गई। सिमिलरली यहाँ पर देखें, इसका जो अगला पार्ट है वो आपके पास है जी -15.5 है, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास यही है। अगर यहाँ पर -15.5 को लिखें तो -12.5 आपका यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद -10.5 है, फिर ये वैल्यू कहीं आके इधर फ़र्ज़ करें यहाँ ज़ीरो है तो इधर आपका 11.2 होगा, और एंड में जो आपका बस रहने दो, पी लो चाहे, 20.7 आएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट में देखिए, ये तो बड़ा ही छोटा है क्वेश्चन, ये हमारा है बिटवीन, ये देखें ये ज़ीरो है, बिटवीन -1 और +1 के दरमियान 10 डिजिट आप इधर लगा लें, 10 इधर, तो आप देखिए ये ज़ीरो है, ये आपका -0.1 यहाँ बनेगा, फिर आपका जी -0.7 ये यहाँ बनेगा, फिर आपका जी -0.5 वो यहाँ पे बनेगा, 0 और 1 के मिड में, 0 और -1 के मिड में। फिर उसके बाद आपका ये हमने लगा लिया, ये उसके बाद ये लगा लिया, माइनस वाले सारे लगा लिए। अब 0 की इस तरफ होंगे पॉजिटिव वाले, 0 से इस तरफ क्या है 0.3 यहाँ पर होगा, और 0.5 अब ये मिड में होगा। उसके बाद 0.9 ये 1 के बिल्कुल करीब होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।